बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अरफास कुकिंग पर। मैं हूं अरफा और आज मेरे किचन में बन रही है कबूली। आप इसे चने की दाल का पुलाव भी कह सकते हैं। तल्ख़ तजुर्बात से गुज़र कर कई मान टूटने के बाद पैदा होने वाली ख़ुद एतमादी एक मशअल राह की सूरत में हमें इस मकाम तक ले जाती है जहां हमें किसी इंसानी आसरे की ज़रूरत नहीं रहती। जब भी आपका कुछ हल्का खाने को मन करे तो आप ये कबूली बनाइए, आपको बहुत ही मज़ा आएगा खाने में। इसको हम अचार के साथ, चटनी के साथ खा सकते हैं और सालन के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और खाने में बहुत ही ज़्यादा लजीज है। तो बनाते हैं इस सिंपल लेकिन मज़ेदार रेसिपी को। पतीली चूल्हे पर रख लेंगे और उसमें डाल देंगे हाफ़ कप ऑयल। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो हम 2 मीडियम साइज़ के प्याज को काट कर इसमें ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे। जब प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट होगी तो फिर हम साबुत गरम मसाला इसमें ऐड करेंगे। साबुत गरम मसालों में मैंने लिया था हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 6 से 7 काली मिर्चें, 4 से 5 लौंग, 2-3 दालचीनी के पीसेस हैं, 1 बड़ी इलायची है और 2 सब्ज़ इलायची है। 1 बे लीफ भी ऐड किया है मैंने। इन मसालों को हम ऑयल में फ्राई कर लेंगे और प्याज के कलर हमें ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें ऐड करेंगे। मैंने साबुत ऐड की है, आप काट कर भी ऐड कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे इसको और इसके बाद 1/3 कप दही ऐड करेंगे हम इसमें। दही को हम मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून सौंफ का पाउडर, 1 टीस्पून नमक या आपने जितने चावल और दाल लिए हैं उस हिसाब से नमक डालेंगे। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे और इन सब को मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हमें चिकन का फ्लेवर ऐड करना है, तो या तो आप चिकन पाउडर डाल दीजिए या फिर आप चिकन क्यूब डाल दीजिए। मैंने चिकन क्यूब डाली है। चिकन क्यूब जब मेल्ट हो जाएगी तो 1 प्याली बॉयल की हुई चने की दाल इसमें ऐड करेंगे। चने की दाल को मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। जब दाल मिक्स हो जाएगी तो फिर हम 1 गिलास चावल सोक किए हुए इसमें ऐड करेंगे। इन सब को मिक्स करने के बाद मैं इसमें गर्म पानी ऐड करूँगी। तो दाल और चावल की क्वांटिटी के हिसाब से मैंने पानी ऐड किया है। 2 गिलास मैंने इसमें पानी ऐड किया है। इस वक्त मैं इसमें थोड़ा सा धनिया और पुदीना ऐड करूँगी, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मिक्स करके इसको हम पका लेंगे। अगर आपने ज़्यादा चावल सोक नहीं किए तो इसको कवर करके भी पका सकते हैं। मैं अभी इसको खुला रख के पकाऊंगी और जैसे ही इसका पानी ख़त्म होगा तो फिर मैं कवर करूंगी इसको। इसका पानी ख़त्म हो चुका है। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून घी ऐड करूंगी। घी ऐड करने के बाद 2 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने ब्राउन कर दिए थे, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। मिक्स कर लेंगे इसको और हमारी कबूली तैयार है। जब आप सर्व करने लगे तब भी इसमें ब्राउन प्याज ऐड कीजिएगा, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आपका लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो शेयर करना हमारे लिए हौसला अफजाई का काम करता है और हमें मज़ीद मेहनत करके अच्छी वीडियोस बनाने का जज्बा पैदा होता है। इख्तिताम इस दुआ के साथ करती हूँ, ऐ अल्लाह, जो ज़िंदगी गुज़र गई है उस पर तेरा शुक्र अदा करते हैं और जो ज़िंदगी बाकी रह गई है उस पर तेरी रहमत के तलबगार हैं। हम सब पर अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे। आमीन।